हेलो दोस्तों, हमने एक नई श्रृंखला स्टार्ट की है जिसमें हम फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान के 500 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जिसका आज प्रथम पार्ट है। इसमें हम 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जिसका प्रथम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर के बराबर होता है? आंसर होगा 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। क्वेश्चन नंबर 2 है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? आंसर होगा पार्सेक, यानी पार्सेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। क्वेश्चन नंबर 3 है एक पार्सेक होता है। आंसर होगा 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर। क्वेश्चन नंबर 4 है बल का एसआई मात्रक क्या है? आंसर होगा न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 5 है एक न्यूटन कितने के बराबर होता है? आंसर होगा 10⁵ डाइन। क्वेश्चन नंबर 6 है कार का एसआई मात्रक क्या है? आंसर होगा जूल। क्वेश्चन नंबर 7 है एक जूल कितने के बराबर होता है? आंसर होगा 10⁻7 अर्ग। क्वेश्चन नंबर 8 है समय का एसआई मात्रक क्या है? आंसर होगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 9 है ताप का एसआई मात्रक होता है? आंसर होगा केल्विन। क्वेश्चन नंबर 10 है ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक होता है? आंसर होगा कैंडेला यानी सीडी। क्वेश्चन नंबर 11 है पदार्थ का परिमाण का एसआई मात्रक क्या होता है? आंसर होगा मोल। क्वेश्चन नंबर 12 है विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है? आंसर होगा एम्पियर, जिसे ए से निरूपित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आवृत्ति का एसआई मात्रक होता है? आंसर होगा हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 14 है वैसी भौतिक राशि जिनमें केवल परिमाण होता है दिशा नहीं, उसे क्या कहते हैं? आंसर होगा अदिश राशि। क्वेश्चन नंबर 15 है वैसी भौतिक राशि जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी रहती है, उसे क्या कहते हैं? आंसर होगा सदिश राशि। क्वेश्चन नंबर 16 है द्रव्यमान, चाल, दूरी, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा, विद्युत धारा, ताप तथा दाब ये किसके उदाहरण हैं? आंसर होगा अदिश राशि के। क्वेश्चन नंबर 17 है वेग, विस्थापन, बल तथा त्वरण ये किसके उदाहरण हैं? आंसर होगा सदिश राशि के। क्वेश्चन नंबर 18 है चाल का एसआई मात्रक है? आंसर होगा मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 19 है त्वरण का एसआई मात्रक है? आंसर होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 20 है भौतिक का पिता किसे कहा जाता है? आंसर होगा न्यूटन को। क्वेश्चन नंबर 21 है न्यूटन ने अपनी किस पुस्तक में सबसे पहले गति के नियम को प्रतिपादित किया? आंसर होगा प्रिंसिपिया में। क्वेश्चन नंबर 22 है यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर बल लगाकर उसमें परिवर्तन न किया जाए। यह न्यूटन के किस नियम को प्रदर्शित करता है? आंसर होगा प्रथम नियम को। क्वेश्चन नंबर 23 है प्रथम नियम को और किस नाम से जाना जाता है? आंसर होगा गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम। क्वेश्चन नंबर 24 है ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं, यह न्यूटन के किस गति को प्रदर्शित करता है? आंसर होगा प्रथम नियम या जड़त्व का नियम। क्वेश्चन नंबर 25 है प्रत्येक क्रिया के बराबर एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन के किस नियम को प्रदर्शित करता है? आंसर होगा तृतीय नियम। क्वेश्चन नंबर 26 है बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगना, यह न्यूटन के किस नियम को प्रदर्शित करता है? आंसर होगा तृतीय नियम को। क्वेश्चन नंबर 27 है ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है? आंसर होगा जूल। क्वेश्चन नंबर 28 है बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा तथा घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा, यह दोनों किस ऊर्जा के उदाहरण हैं? आंसर होगा स्थितिज ऊर्जा के। क्वेश्चन नंबर 29 है कौन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? आंसर होगा डायनामो। क्वेश्चन नंबर 30 है रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? आंसर होगा मोमबत्ती। क्वेश्चन नंबर 31 है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? आंसर होगा माइक्रोफोन। क्वेश्चन नंबर 32 है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला यंत्र है? आंसर होगा लाउड स्पीकर। क्वेश्चन नंबर 33 है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? आंसर होगा सोलर सेल। क्वेश्चन नंबर 34 है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? आंसर होगा ट्यूबलाइट। क्वेश्चन नंबर 35 है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? आंसर होगा विद्युत मोटर। क्वेश्चन नंबर 36 है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? आंसर होगा विद्युत सेल। क्वेश्चन नंबर 37 है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? आंसर होगा सितार।
क्वेश्चन नंबर 38 है शक्ति का एसआई मात्रक होता है, आंसर होगा वाट या अश्वशक्ति। क्वेश्चन नंबर 39 है गुरुत्वाकर्षण बल को किसने प्रतिपादित किया, आंसर होगा न्यूटन ने। क्वेश्चन नंबर 40 है लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार क्या होगा, आंसर होगा बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है जिस उपग्रह का परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर होता है उसे कौन सा उपग्रह बोलते हैं, आंसर होगा भूस्थायी उपग्रह यानी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। क्वेश्चन नंबर 42 है भूतुल्यकालिक यानी जियो सिंक्रोनस कक्षा में संचार उपग्रह स्थापित करने की संभावना को सबसे पहले किसने व्यक्त किया, आंसर होगा आर्थर सी क्लार्क ने। क्वेश्चन नंबर 43 है दाब एक अदिश राशि है, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, आंसर होगा पास्कल। क्वेश्चन नंबर 44 है वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, आंसर होगा बार। क्वेश्चन नंबर 45 है एक बार कितने बराबर होता है, आंसर होगा 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यानी पास्कल। क्वेश्चन नंबर 46 है पृथ्वी के सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या होगा, आंसर होगा कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 है ऊंचे पर्वतों पर खाना बनाने में कठिनाई क्यों होती है, आंसर होगा वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण। क्वेश्चन नंबर 48 है वायुमंडलीय दाब को किस यंत्र से मापा जाता है, आंसर होगा बैरोमीटर से। क्वेश्चन नंबर 49 है मौसम संबंधी पूर्वानुमान किस यंत्र की सहायता से लगाया जाता है, आंसर होगा बैरोमीटर की सहायता से। क्वेश्चन नंबर 50 है बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो किस चीज़ की संभावना होती है, आंसर होगा वर्षा होने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।